Hello, I welcome you all, my so dear friends, to this world of happiness of Ek Bihari Sab Pe Bhari Parivar. Today, we'll again go on to discuss regarding the UPSC interview, the most critical and important part of IAS exam. आइए हमरे दोस्त दोस्तीनी जहाँ भी हैं जल्दी चले आइए काहे कि जम के हम लोग को बतियाना है आज इंटरव्यू पर फिर से। उस दिन हम आपको इससे पहले जो बात किए थे, हम आपको जो आपका इंटरव्यू जहाँ होगा, ढोलपुर हाउस यूपीएससी का जो चैम्बर है दिल्ली में, उसके माहौल से अवगत कराए थे। माहौल के बारे में बताए थे कैसा माहौल होगा। आज हम आपको जो बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है, उस बोर्ड का जो मेंबर होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। आज उस माहौल से आपको रूबरू कराएंगे, मिलन कराएंगे आपका। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं कि इससे पहले कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ओर बढ़े, इंटरव्यू का तैयारी कैसे करेंगे उसके तरफ बढ़ें, उससे पहले ज़रूरी है कि जिस माहौल में हमको जाना है, उस माहौल को समझ लिया जाए। उसी हिसाब से काहे की तैयारी करना है। सिर्फ नॉलेज का तो बात होता नहीं है, वहाँ तो पर्सनैलिटी टेस्ट है। एक्स-रे उनके आँखों में होगा, वो आपको देखेंगे और सब कुछ खींचेंगे आपके अंदर से। तो आपको उस माहौल के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, उस जगह के हिसाब से भी, और जो बोर्ड मेंबर आपका इंटरव्यू लेंगे, उनके हिसाब से भी तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, है कि नहीं? आई एम सॉरी। तो आइए आज बोर्ड मेंबर से मिलते हैं जो आपका इंटरव्यू लेंगे, जब आप इंटरव्यू रूम में पहुंचेंगे, इंटरव्यू हॉल में पहुंचेंगे। यूपीएससी इंटरव्यू। Let's go on to meet the board members. अब कुछ जरूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे। स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारा भ्रम रहता है। जैसे कि एक ठो ही रहता है कि अब तो सब जगह घूसखोरी चलता है। पहले से जो बड़े-बड़े होंगे, इस बड़े-बड़े घर के स्टूडेंट सब सेटिंग कर लेते होंगे इंटरव्यू वाला सबसे, उन लोग को ज़्यादा नंबर मिल जाता होगा, और जो छोटे लोग हैं उनको क्या नंबर मिलता होगा। इस सब तरह का बात हम लोग के दिमाग में गुटर-गु करता रहता है, और ज़्यादातर लोग इस तरह, जिसको नहीं जानकारी, वो फैलाते भी रहते हैं इस सब बात का। तो हम लोग के दिमाग में पहले से अंट-शंट भरा जाता है कि हमारा दिमाग एक तो पहले से वहाँ पे नेगेटिव चीज़ से भरा हुआ रहता है कि होगा कि नहीं होगा, उस परेशानी अलग है, ऊपर से ये चीज़ अगर सोचने लगे, तब तो और हालत ख़राब हो जाए। तो हम आपको आज कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सही-सही देना चाहेंगे। सॉरी। देखिए, जब आप इंटरव्यू देने वाले होते हैं, हर दिन करीब कुछ स्टूडेंट का होता है, कुछ दिन तक, कुछ महीने तक चलता है इंटरव्यू। तो देखिए, जो बोर्ड मेंबर जिस दिन आते हैं, उनमें से किसी को भी नहीं पता होता है कि हमको किसका इंटरव्यू लेना है। पहले तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनको आज किस कमरे में बैठना है। इंटरव्यू के जो बोर्ड मेंबर होते हैं, उनको ये तक पता नहीं होता है कि आज हमको किस कमरे में बैठना है। हर दिन उनका कमरा बदलता रहता है। आज किसी कमरे में इंटरव्यू ले रहे हैं, कल किसी कमरे में इंटरव्यू लेंगे। और ऐसा एक ही पैनल नहीं होता है, 5-5 मेंबर का टीम होता है, और ऐसा 3-4 बनाया जाता है। तो एक टीम आज जिस
हॉल में बैठा है, ज़रूर वो कल उसी हॉल में नहीं बैठेगा और उनको ये नहीं पता होता है कि वो अगले दिन किस रूम में बैठ के इंटरव्यू लेने वाले हैं। तो पहला तो ये टेंशन दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा ये बात, उनको ये नहीं पता होता है कि हम किसका इंटरव्यू आज लेने जा रहे हैं, बिल्कुल पता नहीं होता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बताया जाता है कि सर आप लोग का ये हॉल है। ये सब सीक्रेट में डिसाइड होता है। और फिर जब वो अपने डेस्क पर पहुँचते हैं, तब उनके पास वो लिस्ट आता है, बताया जाता है कि आज किसका इंटरव्यू लेना है। तो जब वो डेस्क पर पहुँचते हैं, पहले तो कमरा नहीं पता, तो वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद पता चला, फिर जब कमरे में पहुँचते हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि किसका इंटरव्यू लेना है, नहीं लेना है। और फिर जिसका नाम है, उनके बारे में अभी उनको कोई जानकारी नहीं है। आप ही सोचिए कहाँ-कहाँ से स्टूडेंट आते हैं, उनको कैसे पता होगा? और सेटिंग के लिए क्या करना होता है? पहले तो पता होना चाहिए भैया कि हाँ, ये हमारा आदमी है, इस रूम में बैठ के इंटरव्यू लेगा। तो सेटिंग कर लो कि हमरा और कि इ इस इस कि हमारा स्टूडेंट उसी कमरा में जाए। तो ना तो उनको कमरा का पता है, ना स्टूडेंट का पता है, तो सेटिंग करेंगे कैसे आप? तो ये चीज़ दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ये वहाँ बिल्कुल संभव नहीं। आपके साथ जो है ना, कोनो भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहाँ पर ये पैसाखोरी, घूसखोरी ये सब चीज़ का कोई दूर-दूर तक सवाल नहीं उठता है, उठता ही नहीं है। तो ये चीज़ पहले दिमाग से अब आप निकाल दीजिए। अब चलिए हम लोग कमरा में प्रवेश करें, ठीक है? आप नॉक करके अंदर गए। अब 5 बोर्ड मेंबर होते हैं, ठीक? 5 ठो बोर्ड मेंबर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। आपका चेयर यहाँ होगा, आप यहाँ बैठेंगे, ठीक? आपके जूता से लेके बाल का ऊपर कान तक उनका नज़र आपके ऊपर होता है, ठीक? अब ये 5 बोर्ड मेंबर किस-किस टाइप के होते हैं? ये बीच में जो होंगे, वो यूपीएससी के कोई ना कोई मेंबर होंगे, जो इस पैनल के जो आपका इंटरव्यू लेगा उसके चेयरमैन होंगे, ठीक? चेयरमैन होंगे, ये कोई आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है? एक जनरलाइज्ड पर्सन होंगे या कोई और हो सकते हैं, लेकिन वो एक जनरलाइज्ड पर्सन होंगे, कोई स्पेसिफिक फील्ड के पर्सन नहीं होंगे। तो ये जो है आपसे जनरल टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है? जैसे आप आए तो आपके बारे में पूछ सकते हैं। आप जानते हैं किस-किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है? एक होता है डैफ, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप में प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए फॉर्म भरते हैं, तो उसमें आपको अपना सब कुछ बहुत डिटेल में बताना होता है। उस पर हम लोग बात करेंगे, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म क्या है? उसमें आप अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। उसका शुरुआत आपसे पूछने का यही करते हैं, बीच वाले। तो ये उस टाइप का जनरल क्वेश्चन सब आपसे पूछेंगे, लेकिन जनरल है, लेकिन उसका आंसर स्पेसिफिक होगा। जनरल में भी मतलब क्या, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं पूछ रहे हैं आपसे, जिंदगी से संबंधित, समाज से संबंधित इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जिससे आपका व्यक्तित्व निकल के आए, पर्सनालिटी झलके आपका। और सोचिए, ये वैसा क्वेश्चन पूछेंगे, क्या कहते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। उसी टाइप का पूछेंगे कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन वो चेक कर सके। तो ये होते हैं बोर्ड पहले। और बाकी सब जो हैं, आप जब भरिएगा तो आप उसमें से एक होंगे कि आप जो ऑप्शनल भरे हैं अपना, ऑप्शनल जो भरे हैं, ऑप्शनल विषय से संबंधित एक मेंबर होंगे, जो आपसे ऑप्शनल से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे, जो आपका सब्जेक्ट होगा, ठीक? एक होंगे, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन या पीएचडी किए हैं, उसका जो स्ट्रीम आपका रहा है, उससे संबंधित भी हो सकते हैं, ठीक? कि अब मान लीजिए कोई-कोई होते हैं, कोई आईआईटी करके डॉक्टर बन के वो सब बैठते हैं इसमें। कोई अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन करके भी जाते हैं। तो अगर आप कोई स्पेसिफ़िक चीज़ करके आए हैं, आईआईटी करके आए हैं, डॉक्टरी करके आए हैं या कोई और
स्पेशल फ़ील्ड आपका आपके पास डिग्री है तो उससे संबंधित एक मेंबर होंगे, वो उस पर आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए होंगे। एक हो सकते हैं आपके स्टेट से हों, कि आपसे स्टेट स्पेसिफ़िक क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कोई वहाँ फ़ेवर का उम्मीद मत कीजिएगा कि हमरे स्टेट से हैं आप भी उसी स्टेट से अगर मिल गए, तो आपको कुछ स्पेशल फ़ेवर वहाँ मिलेगा ना। ना तो कोई स्पेशल फ़ेवर का उम्मीद कीजिए और ना ही इस बात का कोई मन में शंका रखिए कि वो आपसे आपके साथ कोई भेदभाव करेंगे, वो भी नहीं होगा। दोनों एकदम न्यूट्रल होते हैं वो लोग। और बाकी एक होंगे उसमें जो करंट से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक हो सकता है अब इकोनॉमी से संबंधित या इंटरनेशनल रिलेशन का बोलबाला बहुत हो, तो कोई एक स्पेशल सब्जेक्ट पे जो उसका बोलबाला चल रहा होगा उस समय करंट में, उससे संबंधित एक मेंबर हो सकते हैं, ठीक? इस टाइप के। ये जो बीच वाले हैं, ये आपके डेप्थ से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। आप आपका हॉबी सब आप लिखेंगे, उस पर पूछेंगे, केस स्टडी में फँसाएँगे आपको। जैसे पिछले में हम एक क्वेश्चन आपको बताए थे केस स्टडी को लेकर के पूछे थे कि बताइए कि अगर बांग्लादेश मिलना चाहे तो क्या करे भारत? इस टाइप का। तो इस टाइप के आपका आपका इंटरव्यू पैनल होगा, उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो अपने हिसाब से फिर क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार फिर से हम कहेंगे वहाँ आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं होगा, व्यक्तित्व का परीक्षण होगा। वो अलग-अलग अंदाज़ से क्वेश्चन पूछेंगे। हो सकता है बहुत उनका वो पहले से सेट कर लेते हैं वो लोग आपस में डिस्कस कि किससे किस तरह का पूछना है। हो सकता है कोई आपसे धीरे-धीरे पूछे, उसी में कोई हो सकता है एकदम स्पीड में पूछे, कोई हो सकता है एकदम ज्ञान वाला बात सब पूछने लगे, कोई एकदम जनरलाइज़्ड क्वेश्चन पूछे। तो किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछे, आपको घबराना नहीं है वहाँ पर। वो हर तरह से आपके पर्सनैलिटी का ही टेस्ट करेंगे। जैसे एक इंसिडेंट हम बताना चाहेंगे, एक आईएएस एस्पिरेंट से हमारा बात हुआ। वो जब इंटरव्यू देने गए थे, तो अब उनको एथिक्स में बड़ा अच्छा नंबर आया था, ठीक? देखिए वो लोग कहाँ-कहाँ से पकड़ के ढूँढ लेके आते हैं कि उनको किस तरह से इसका इंटरव्यू लेना है। एथिक्स क्या है? नैतिकता, मतलब कि आप में गुण बड़ा अच्छा होगा। गुण का बात करता है एथिक्स, तो उसको उनको बड़ा अच्छा नंबर था एथिक्स में। तो अब देखिए उनसे किस तरह से इंटरव्यू उनको फँसाया जो वो समझ नहीं पाए। इंटरव्यू उनसे खाली ज्ञान का बात पूछ रहा था और ऐसा-ऐसा फैक्चुअल बात पूछ रहा था कि यह इसका राजधानी कहाँ है? इसका मतलब क्या होता है? एक-एक वर्ड मतलब खाली नॉलेज का बात पूछ रहा है, जनरल क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा था। अब वो ऐसा कि जो कोई सपने में भी नहीं उसका आंसर दे सके, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहा है, लगातार पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। इनका जो मूड है वो धीरे-धीरे खराब हो रहा था, चेहरे पे सिकन आ रहा था, वही वो लोग देख रहे हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। आप देखिए एक को क्वेश्चन का आंसर नहीं दे के आइए चलेगा, लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी में कुछ गड़बड़ दिखाई दे दिया उनको ना, तो फिर आप छँट जाइएगा, फिर नंबर आपको अच्छा नहीं मिलेगा। वो तो क्वेश्चन पूछता है कि बस आपके चेहरे का हाव-भाव, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, किस तरह से आप कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से डील करेंगे क्वेश्चन के साथ, वो देखेगा। उनसे पूछे जा रहा है, पूछे जा रहा है। अब उनके मन में क्या हो रहा है, इन लोग के प्रति चिढ़ हो रहा है। ये हो रहा था कि कैसा-कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। अब उस इ जहाँ ये सब चीज़ दिमाग में आएगा और ऊपर से ये कि हमसे हो नहीं रहा है, तो दिमाग में ये टेंशन आ रहा है कि नहीं हो रहा है, हमको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, ऐसा काहे पूछ रहा है, कुछ बढ़िया काहे नहीं पूछ रहा है। उनको इस चीज़ का पहले से उनको जानकारी ही नहीं था कि उतना समझ नहीं था कि यहाँ पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ज्ञान का नहीं, वही दिमाग में वो लेके बैठे हुए थे। तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे अपने आप। अब वो किसी का जवाब नहीं दे पाए और वो जानबूझ के पूछ रहा था इस टाइप का, उनको वो बात को समझ नहीं पाए। अब उसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हो गया तो बोर्ड मेंबर बोले कि ठीक है अब आप जा सकते हैं। तो जाने से पहले वापस से आपको विश करना होता है, कोई बोल के विश करता है, तो कोई हाथ जोड़ के भी विश कर देता है कि नमस्ते।
अब ये किस तरह से विश किए इस खुन्नस में कि इनको इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया नहीं होगा, ऐसे कर दिए, इस तरह से। मतलब इनके हाथ से थपड़ी का आवाज़ निकल गया। अब सोचिए कि इस तरह से तो ये तो दिखाता है ना कि आप अपमान कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि आपको नहीं पसंद आया इन लोग का इस तरह से इंटरव्यू लेना, आप गुस्सा निकाल रहे हैं अपना। इस चीज़ का रिफ्लेक्शन वो दे दिया अपने बिहेवियर में, बस काम खत्म। अब वो ये नहीं समझ पाए कि वो एथिक्स में अच्छा नंबर लेके आए थे, इसीलिए इंटरव्यू इस तरह से उनका इंटरव्यू मेंबर इस तरह से उनका इंटरव्यू लिए कि देखें इसमें गुण कितना है इस इंसान में। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए और फँस गए वहीं पर और सब खत्म हो गया। नहीं हो पाया और ऑब्वियस बात है, आप समझ नहीं पाए, डील नहीं कर पाए, अपमान कर दिए, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये बात होता है। वो किसको चुनते हैं? अब मान लीजिए बाद में आप सिविल सर्वेंट बनेंगे, आईएएस बनेंगे या जो भी बनेंगे, अब वहाँ पे लोग आपके पास आएँगे, अपना-अपना समस्या लेकर आएँगे, इम्पोर्टेंट। हो सकता है कोई काम आपको ऐसा करना पड़े जो जमे नहीं आपको, लेकिन चूँकि सरकारी काम है तो आपको करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे? हमसे नहीं होगा, प्रणाम, भागिए यहाँ से, हैं? कैसा-कैसा काम हमको दे रहा है, जो हमारा मन में आएगा वो काम करेंगे, ऐसा नहीं। तो हर तरह से आपके पर्सनैलिटी को टेस्ट करना चाह रहा है। ये होते हैं बोर्ड के मेंबर। ये उनके दिमाग से हम आपको रूबरू कराएँ और उनके बारे में और भी हम बहुत कुछ आपको बताएँगे धीरे-धीरे। आज हम लोग यहीं रुकते हैं, ठीक है ना? फिर और बात करेंगे, है कि नहीं? टाटा गुड बाय करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, स्माइल करते रहिएगा। सी यू सून।